तो वही कांग्रेस नेता सचिन पायलट अजमेर पहुंचे और इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने बिहार चुनाव में जीत का दावा किया और कहा कि पहले चरण में हुए मतदान के बाद दूसरे चरण में भी इंडी गठबंधन को बहुमत मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने अंतर उपचुनाव को लेकर भी जीत का दावा किया है। तो अजमेर पहुंचने पर सचिन पायलट का जोरदार स्वागत भी किया गया। बनाई नहीं, कोई जांच करी नहीं, इसलिए वोटों की जो चोरी का बात हम लोग करते हैं वो एविडेंस के साथ राहुल जी ने जनता को दिखाए हैं। दुर्भाग्यवश निर्वाचन आयोग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी, लेकिन हमारा कैंपेन, हमारे पूरे प्रयास पूरी पार्टी के बहुत अच्छे रहे। मैं खुद अंता में गया हूँ, हमने प्रचार भी किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी को वहाँ विजय मिलेगी। यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा ना हो क्या रहा है, यहाँ कौन तो सरकार चला रहा है। अभी चीफ सेक्रेटरी को बदला गया है, पहली बार बहुत दिनों बाद देखा है हमने ऐसा हुआ है। तो यहाँ जो अंतर्द्वंद है अफसरशाही का, पॉलिटिकल लोगों का, पार्टी के अंदर जो खिंचाव है, इतने सारे सत्ता के केंद्र बने हुए हैं, 2 साल में जनता को पूरी तरह निराश इस सरकार ने किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सारे निर्माण और विकास के काम ठप पड़े हैं। पहले चरण की जो रिपोर्ट हमारे पास आई है उसमें गठबंधन को अच्छी बढ़त मिली है और वहां पर बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। और आप समझ सकते हैं भाजपा और जेडीयू पहले साथ आए, फिर अलग हो गए, फिर साथ आए। अब आगे क्या होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन गठबंधन हमने लोकसभा चुनाव साथ लड़ा है और आरजेडी, कांग्रेस और माले और वीआईपी पार्टी हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और आज के पोलिंग के बाद जब परिणाम आएंगे 14 को, मुझे पूरा विश्वास है कि जो बदलाव जनता चाहती है वो होगा और हमारी महागठबंधन की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। तो वहीं डूंगरपुर के साबला थाना क्षेत्र में पिंडावल गांव के पास बांसवाड़ा से आ रहे एक ट्रेलर के पीछे वाले टायरों में अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना राहगीरों ने ट्रेलर चालक को दी। इसके बाद चालक ने तुरंत ट्रेलर से कूदकर अपनी जान बचाई और साथ ही मामले की जानकारी साबला थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद थाना अधिकारी जापते के साथ मौके पर पहुंचे और सागवाड़ा फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। लेकिन 1 घंटे का समय लगने पर पुलिस ने आसपास से पानी के टैंकर की व्यवस्था कर आग पर काबू पाया। समय रहते आग पर काबू नहीं किया जाता तो डीजल टैंक तक आग पहुंचने पर पूरी गाड़ी जलकर राख हो जाती। फिलहाल तस्वीरें आपको घटनास्थल की दिखा रहे हैं। तो वहीं टोंक के अलीगढ़ कस्बे में युवक की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने थाने के बाहर बैठकर नाराजगी जताई। परिजनों का आरोप है कि युवक की अपहरण के बाद हत्या की गई, तो वहीं पुलिस की समझाइश के बाद लोग शांत हुए। फिलहाल पुलिस ने अपहरण और हत्या के मामले में ये पूरी जांच शुरू कर दी है। कल मेरा भाई अलीगढ़ से अपहरण हुआ है और यहाँ से नैन वाले जाके मारपीट की उसके साथ में, और फिर वापस शाम को टाइम यहाँ पटक गए और उसके बाद में 1 घंटे बाद ही मर गए। और अब यहाँ से थाने वाले, मैंने जब डेड बॉडी रात को 12 बजे यहाँ जमा करवा दी, 12 साढ़े 12 बजे मैंने यहाँ थाने वाले सूचना दे दी और मैंने डेड बॉडी अस्पताल में जमा करवा दी, चाबी मोचरे की इनको दे दी। और अब ये बोल रहे हैं कि नैनवा जाओ, नैनवा की रिपोर्ट दर्ज आपकी, थाने वाले ऐसे बोल रहे हैं। सूचना मिली है कि सुरेश बैरागी लगभग 6-7 बजे के आसपास यहाँ इसको छोड़ के गए हैं अलीगढ़ में, और ये वहाँ से फिर अपने ऑटो में बैठ के अपने घर गया और रात को इसकी लगभग 11-12 बजे के बीच में इसकी मृत्यु होगी। मुझे सूचना मिली कि ऐसे ये बंदा ख़त्म हो गया, तो मैंने डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवाया गया और मृतक के परिजनों से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। अग्रिम अनुसंधान की कार्रवाई अभी की जाएगी, रिपोर्ट दर्ज करके अभी मृतक का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया जाएगा। तो जो भी घटना है उसकी जांच रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अनुसंधान में सामने आएगा वो तथ्य। और अब जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर की सूरजपोल मंडी में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। मंडी सहायक सचिव को घूस लेते गिरफ्तार किया गया है। इंद्र सिंह मीणा 8,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं। मंडी लाइसेंस बनाने के एवज में ये रिश्वत ली जा रही थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंडी सहायक सचिव को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। इंद्र सिंह मीणा जो कि 8,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। ये मंडी लाइसेंस बनाने के एवज में रिश्वत ले रहा था, जिस पर अब एसीबी की टीम ने कार्रवाई की है। ये बड़ी खबर जयपुर से आपको बता रहे हैं। तो जयपुर की सूरजपोल मंडी में एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई, मंडी सहायक सचिव को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया।
और अब टोंक से बड़ी खबर, पीपलू में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, स्टोर कीपर को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम रिश्वतखोरों पर शिकंजा कस रही है और इसी कड़ी में टोंक के पीपलू में भी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। स्टोर कीपर को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। तो डीपी देने के लिए 8,000 रुपए की रिश्वत ली थी। एएन ऑफिस में एसीबी ने ये कार्रवाई की है और रिश्वतखोर पर शिकंजा कसा है। स्टोर कीपर को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। ये बड़ी खबर टोंक से। तो 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए स्टोर कीपर को पकड़ा गया। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पीपलू में एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। स्टोर कीपर को रिश्वतखोरी के आरोप में पकड़ा गया। इस वक्त की बड़ी जानकारी टोंक से। तो वहीं जयपुर से खबर आपको बता दें, एलिवेटेड पुलिया से टच होने पर अटका डंपर। ये बड़ी जानकारी, कई फीट ऊपर उठा अगला हिस्सा, अचानक हाइड्रोलिक सिस्टम फेल होने से यह हादसा हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जयपुर की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह से अचानक जो हाइड्रोलिक सिस्टम है उसके फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ और इस बीच कई फीट ऊपर अगला हिस्सा इस डंपर का उठा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इसके साथ ही अब नगर निगम के वाहनों की मेंटेनेंस पर भी सवाल उठ रहे हैं। जयपुर के सोडाला इलाके का ये मामला है। और अब इसी बीच दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आला अफसरों के साथ बैठक की। गृह मंत्री के अफसरों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। धमाके के दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी, ये कहना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज दिन भर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई बैठकें की और फिलहाल जो ताजा जानकारी है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आला अफसरों के साथ बैठक की है और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी आपको बता दें। साथ ही गृह मंत्री ने यह भी कहा कि धमाके के दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। इस पूरे मामले की जांच जो है वो एनआईए को पहले ही सौंपी जा चुकी है और इसके बाद भी लगातार बैठकें की जा रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने आला अफसरों के साथ भी बैठक की है और इसमें आपको बता दें कि ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। धमाके के दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी, ये कहना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीते दिन लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ जिसमें 12 लोगों की मौत हुई है। बड़ी खबर का तो अब चुनाव में शाम 5 बजे तक 77.17% मतदान हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। शाम 5 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो सामने आ चुका है। 77% से ज्यादा मतदान अब तक हुआ है। मतदान खत्म होने में अभी कुछ मिनट बाकी हैं और इससे पहले ये बड़ी अपडेट, शाम 5 बजे तक के आंकड़े आपको बता रहे हैं। मतदान प्रतिशत के ये आंकड़े जो सामने निकल कर आए हैं उसके मुताबिक शाम 5 बजे तक अंतः उपचुनाव के लिए 77.17% मतदान हुआ है। अभी भी कुछ मिनट बाकी हैं। शाम 6 बजे तक मतदान किया जाना है। इसके बाद जो आंकड़े आएंगे वो और ज्यादा हो सकते हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, मतदान केंद्रों पर अभी भी लंबी लंबी कतारें हैं। शाम 6 बजे तक इन कतारों पर खड़े लोगों के मतदान होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी जानकारी, शाम 5 बजे तक की अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 77% से ज्यादा मतदान अब तक हो चुका है। इस वक्त की ये बड़ी खबर अंतः उपचुनाव से जुड़ी। अभी भी मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक जो भी मतदान केंद्रों के अंदर प्रवेश करेगा वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेगा। कुछ मिनट अभी भी बाकी हैं और अभी भी अगर बात की जाए तो मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें मतदाताओं की लगी हुई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अंतः उपचुनाव से जुड़ी। शाम 5 बजे तक के आंकड़ों की बात अभी हम कर रहे हैं और उसके मुताबिक 77% से ज्यादा मतदान अब तक संपन्न हो चुका है। ऐसे में जो फाइनल आंकड़े हैं, शाम 6 बजे तक कितना प्रतिशत मतदान हुआ उसमें अभी अपडेट आनी बाकी है, लेकिन अभी भी कुछ मिनट जो है वो मतदान के लिए बाकी है और मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें हैं।